हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस सीरीज के पार्ट 7 को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम क्लास 10th की सब्जेक्ट मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स डिस्कस करेंगे। बच्चों, मेरी आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस वीडियो पे आए हो तो पूरा देखकर ही जाना, जिससे आपके क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस के सारे डाउट्स इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वेलकम टू क्लास विद विजय। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या फाइंड करना है और क्या कंपेयर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हमें कंपेयर करना है A1 बाय A2 एंड B1 बाय B2 एंड C1 बाय C2 के रेशियो को कंपेयर करके हमें ये पता लगाना है कि जो दो लीनियर इक्वेशन हमें दे रखी है, ये जो लीनियर इक्वेशन हमें दे रखी है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब बच्चों, आप लोग बोलोगे कि सर हमें कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट के बारे में आपने बेसिक वीडियोस के अंदर नहीं बताया। तो बच्चों, बेसिक वीडियोस में मैंने नहीं बताया, बट मैं इस वाली वीडियो में आपका ये वाला डाउट भी क्लियर कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, पैरेलल वाली जो इक्वेशन जिनका ग्राफ जो है पैरेलल होता है यानी पैरेलल होते हैं, उसका हमेशा जो सॉल्यूशन होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। और बाकी बचे हुए दो जो होते हैं इंटरसेक्टिंग और कॉन्स्टिटेंट, वो सारे कंसिस्टेंट होंगे। तो हम इस वीडियो के अंदर इन सब रेशियो को कंपेयर करके पता लगाते हैं कि कौन से वाले पार्ट का क्या सॉल्यूशन होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 1 को। पार्ट 1 के अंदर सबसे पहले हम किसको फाइंड करेंगे? इन तीनों रेशियो को। इन तीनों रेशियो को बच्चों हम फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो बेसिक इक्वेशन होती है हमारी उससे कंपेयर करते हैं। ये इक्वेशन मैंने बेसिक वीडियोस के अंदर बता रखा है। उसके बाद भी मैं इसके फर्स्ट पार्ट में आपको एकदम इजी वे में वापस इसी का बेसिक बता देता हूँ। बच्चों, ये A1 B1 C1 A2 B2 C2, आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को रिवाइज करके देखिए। और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो बेसिक कॉन्सेप्ट में जाके देखिए, मैंने कंपेयर करना बता रखा है कैसे कंपेयर करते हैं। और फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसके बाद मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना के फिर से समझा दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम रेशियो फाइंड करते हैं A1 अपॉन A2 का, जो कि होगा 3/2, और B1 अपॉन B2 क्या होगा? 2/3। और इसी के साथ C1 अपॉन C2 क्या होगा? 5/7। और अब हमें पता है जहाँ A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल होता है B1 अपॉन B2 के, तो हमारी लाइन कैसी होती है? लाइन आर इंटरसेक्टिंग। इसीलिए हमारा ग्राफ क्या होगा? इंटरसेक्टिंग होगा। इसी के साथ हमारी जो इक्वेशन होगी आर कंसिस्टेंट। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया बच्चों, इस वीडियो को रिपीट देखो। और रिपीट अगर आप देखने के बाद भी समझ नहीं पाते हैं तो इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं वापस से यही एक्सप्लेन करूंगा। सब कुछ प्रोसेस यही रहेगा, बट आंसर्स चेंज होते जाएंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में भी हम सेम कंपेयर करेंगे रेशियो A1 अपॉन A2, 2/4, B1
अपॉन V2 3 अपॉन 6 एंड C1 अपॉन C2 8 अपॉन 9। अब ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, तो ये क्या हो गया 1/2, ये भी 1 टाइम, ये भी 2 टाइम, तो हमारा A1/A2 क्या हो गया 1/2, सॉरी V1/V2 क्या हो गया 1/2, और C1/C2 सेम ही रहा। तो यहाँ से क्या हो रहा है A1/A2 इक्वल टू B1/B2, बट C1/C2 जो है इक्वल नहीं है, तो हमारी लाइन क्या होगी, लाइन आर पैरेलल। सो इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। आई होप आपको सेकंड पार्ट भी समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो बच्चों, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि वीडियो को रिपीट देखो, क्योंकि कई बार क्या होता है फर्स्ट टाइम देखने पे हमें समझ में नहीं आता है, बट सेकंड टाइम देखते ही समझ में आ जाता है। तो इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अगर सेकंड बार आप रिपीट देखते हो और रिपीट देखने पे भी आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जो भी आपको समझ में नहीं आएगा उसका शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। पार्ट थर्ड में भी सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे बच्चों, हम रेशियो निकालेंगे, बट इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो बनाना है वो इस तरीके से है 3/2, A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू है 9। तो बच्चों बेसिकली आपको डरना नहीं है, कुछ नहीं करना है, 9 को यहाँ पे कर देना है मल्टीप्लाई। क्या करना है, मल्टीप्लाई। इसी तरह B1/B2 क्या होगा 2/10, और C1/C2 क्या होगा 7/14। अब यहाँ से 1 टाइम 3 टाइम, तो A1/A2 क्या हो जाएगा 1/6, 2 × 3, और B1/B2 1 टाइम 5 टाइम 1/, सॉरी बच्चों, यहाँ क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ वाला जो पार्ट है वो मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ, 5/3 y होगा, तो हमारा जो B1/B2 होगा वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, 5/3 मल्टीप्लाई 10, 1 टाइम 2 टाइम, ये भी 1/6 हो जाएगा, और जो C1/C2 होगा वो हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के। सो लाइन आर इंटरसेक्टिंग तो इक्वेशन कैसी होगी, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। आई होप आपको थर्ड पार्ट भी समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आता है तो बच्चों बार बार रिपीट करके मैं बता रहा हूँ, आपको ये लाइन याद हो जाएगी कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस वीडियो को रिपीट करके देखो, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो चलिए चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में सिंपल स्टेप है बच्चों, यहाँ माइनस नहीं लगा हुआ है, यहाँ माइनस होगा। एक्चुअली टाइप करते टाइम थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है बच्चों, और बाकी क्वेश्चन सेम ही है। इसमें हम क्या करेंगे,
वही वाला प्रोसेस रिपीट करेंगे। 5/-10 B1 B2 -3/6 and C1/C2 11/-22 1 time 2 time 1 time 2 time 1 time 2 टाइम। आई होप बच्चों आपको ये कट करने आते होंगे सारे प्रोसेस। अगर कट करना नहीं आता है तो कुछ भी नहीं होता है। 5 की टेबल में 5 1 टाइम एंड 2 टाइम क्या आता है 10। तो मेरा A1/A2 जो है 1/2 हो गया माइनस का, सेम B1/B2 क्या हुआ -1/2, सेम C1/C2 -1/2। तो यहाँ क्या मिल रहा है हमें, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, और ये दोनों ही किसके इक्वल है, C1/C2 के। तो लाइंस आर क्या होगी, कोइंसिडेंट, और इक्वेशन क्या होगी, आर कंसिस्टेंट। आई होप बच्चों आपको अब समझ में आ गया होगा कौन से कंडीशन में इक्वेशन क्या होती है और कौन सी कंडीशन में इक्वेशन क्या होती है। इसी के साथ हमारे चारों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। फिफ्थ पार्ट को भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट भी बच्चों बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, बस हमें कंसेप्ट को फॉलो करना है और वैल्यू निकालनी है। वही प्रोसेस सबसे पहले हम क्या कंपेयर करते हैं, A1/A2 4/3 multiply 2, B1/B2 is equals to 2/3। इसी के साथ C1/C2 is equals to 8/12। यही होगा, ओके। 2 टाइम 1 टाइम, A1/A2 क्या हो जाएगा 2/3, B1/B2 तो ऑलरेडी 2/3 है। अब 2 टाइम 3 टाइम 4 की टेबल में C1/C2 ऑल्सो 2/3। यहाँ से हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, A1/A2 जो है B1/B2 के इक्वल है, और ये दोनों C1/C2 के इक्वल है। तो वापस से लाइन आर सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, एंड इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 के पांचों पार्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको पांचों पार्ट समझ में आए हों तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि बच्चों लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का, और हमें ऐसा लगता है कि हाँ हमारी वीडियोस से स्टूडेंट्स सीख रहे हैं। और अगर लाइक्स ही नहीं आते हैं, कमेंट्स ही नहीं आते, तो हमें ऐसा लगता है कि हम वीडियो बना रहे हैं बट किसी के काम ही नहीं आ रहा है। क्योंकि बच्चों मेरा मेन मोटो गोल यही है कि आपके मार्क्स मैथ्स सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 आए, और मैं
उन बच्चों के लिए ये वीडियोस इतना डिस्कस करके बनाता हूँ जो बच्चे कोचिंग नहीं जा सकते, अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं और अच्छी एजुकेशन नहीं पा सकते हैं। तो वो बच्चे मेरी इन वीडियो से अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके अपने मार्क्स गेन करें और अच्छे से आगे बढ़ें। यही मेरा मेन मोटो और गोल है। तो बच्चों, आप अपने डाउट्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स बॉक्स में टाइप कीजिए, जिससे क्या होगा कि मैं बहुत सारी वीडियोस बना के आप सभी के डाउट्स क्लियर करूँगा और जो बच्चे मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं उनको भी आपके डाउट्स को समझने का मौका मिलेगा और क्या पता आपके डाउट्स को देख कर के उनके मन में भी उसी डाउट से रिलेटेड डाउट हो और उनका भी सॉल्व हो जाए। तो एक कमेंट करने से आपके साथ-साथ और बच्चों के भी फ़ायदे की बात हो जाती है, क्योंकि आपके डाउट आपके मन में आते हैं और बच्चों के मन में क्या होता है कि डाउट्स आते तो हैं बट वो कंफ्यूज रहते हैं कि ये डाउट मैं कैसे कमेंट करूँ। तो आपके कमेंट की हेल्प से उन बच्चों के भी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। समझ आया तो लाइक कीजिए और अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही अपने साथ पढ़ने वाले फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करके उनकी प्रॉब्लम्स को भी ईज़ी बनाइए। धन्यवाद।